हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो एचटीएमएल में कोई हम इमेज लगाए हैं और उस इमेज का यदि बॉर्डर लगाना है तो कैसे हम लोग बॉर्डर लगाते हैं। और बॉर्डर लगाने के बाद से हम लोग जानेंगे कि अगर जो कोई इमेज है और उस इमेज को यदि लिंक बनाना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करें तो कहीं और लेकर के चला जाए तो कैसे लगाते हैं। और फिर यदि टाइम रहा तो हम लोग जानेंगे मार्क्यू टैग के बारे में। इसके बारे में मार्केट है। अब चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि इमेज का कोई बॉर्डर लगाना है। तो पहले तो ये बताइए लोग फाइल बना के कहाँ रखे हैं लोग। दिस पीसी और डी ड्राइव में रखे हैं, यही है ना। और HTML7 इसको ओपन कर लिए किसमें, VS कोड में। कितना हो जाएगा ना। अब VS कोड में ओपन करने के बाद से क्या करना है, फिलहाल पहले तो इसको करते हैं गो लाइव। जो इमेज लगाए वो इमेज दिख जाए। क्या कर लिया यहाँ से, गो गो लाइव करते ही आउटपुट में दिख जाएगा ना। स्क्रॉल करके आ गया पूरा नीचे। यही हम लोग दो इमेज लगाए थे ना। अब अगर जिस इमेज पे क्लिक कर रहा है तो कहीं लेकर के जा रहा है, नो। इसको लिंक बनाना है। दूसरी चीज इसका बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप आ जाइए इसी के अंदर, इमेज के अंदर पहले लिख लीजिए बॉर्डर। क्या लिखेंगे, लगभग कितना मोटा चाहिए, तो हम दे दिए 5। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। देखिए उसका बॉर्डर हुआ है 5 के, जितना मोटा दिख रहा है ना। 5 को हटा कर हम 1 कर दिए, सेव और आउटपुट पे आ गए। अब देखिए बिल्कुल पतला सा दिख रहा है बॉर्डर में, दिख रहा है जी। और इसी को अगर हम 100 कर दें तो देखना कितना कम रहेगा, बिल्कुल पतला सा रहेगा। पतला है ना इसका बॉर्डर। 100 पिक्सल, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोटा हुआ है ना। बहुत पतला है ना। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पूरा क्या है, बॉर्डर। इतना मोटा नहीं चाहिए, बस हमने करके दिखा दिया, जैसे आप लोग पूछ रहे थे कहाँ तक कर सकते हैं। देखिए 1000 कर लेंगे तो भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। बट देखो कितना छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं दे। अब दिख रहा है कहाँ आया होगा इमेज। इमेज यहाँ पे है, देखो इसको जूम आउट करते हैं, बिल्कुल छोटा करते हैं। देखो टेक्स्ट दिख नहीं रहा है ना। बिल्कुल छोटा कर दिए, जूम आउट कर दिए पेज को अपने। फिर भी हमारा बॉर्डर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे। आ समझ में ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मोटा बॉर्डर देना चाहते हैं और दे रहे हैं। तो लगभग 10 पिक्सल रखे, और 10 पिक्सल रखने के बाद हम आउटपुट पे आ गए। इसको 100 पे कर। तो अब देखिए जैसे हम जो इमेज लगा उसका बॉर्डर लग के आया हुआ है, और जो नीचे वाले में भी लगाना हो तो क्या करेंगे, उस वाले इमेज के अंदर भी जाएंगे और पहले क्या लिखेंगे, बॉर्डर लिखेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, अपने आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज हो जाएगा। और उसी के अंदर आपको जितना मोटा चाहिए उतना मोटा टाइप कर। सर उसमें कॉलेज वाले ने अलाइन कुछ नहीं किया। अलाइनमेंट दिए हैं चेंज करने के लिए, इसके इसमें देखो एक अलाइनमेंट दिया है ना, सेट इमेज अलाइनमेंट। तो सेंटर इसमें काम नहीं करता, अगर सेट इसको हटा के हम राइट कर दें, सेव, और आउटपुट में देखो ये इमेज कहाँ गया है, राइट साइड में आया है। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल किए अलाइनमेंट। आ रहा समझ में ना। और अगर जो लेफ्ट लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। और अगर जो नहीं भी चाहिए तो हटा दीजिए, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, left। हो जाएगा ना। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, जो हमने आपको शुरू से बताया था इमेज टैग के बारे में, IMG SRC, यानी कि क्या करना हो, इमेज का पाथ देना और लोकेशन। ऑल्ट यानी कि उस इमेज का नाम दिखाना ऑल्टरनेट के रूप में। कभी इमेज आपका लोड नहीं ले पाए तो उस इमेज का नाम लिख के आ जाए। उसके बाद आप लोग बताएं क्या, बॉर्डर लगाना। और बॉर्डर के बाद आप लोग को हाइट और विड्थ सेट करना बताएं। हो जाएगा ना। अब रही बात, जो इमेज है उसी इमेज को हम क्या करना चाहते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, यदि हम उस पर क्लिक करें तो कहीं और लेकर के, यही चाहते हैं हम लोग ना। तो उसके लिए क्या करना होगा फिर, तो हम सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, कोड पर।
हाँ याद रखिएगा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर का कलर भी ले सकते हैं। क्या हुआ? बॉर्डर, हाँ बॉर्डर का कलर ले सकते हैं, बट वो स्टाइल से होगा, सीएसएस इससे नहीं होगा। तरीका बता दे रहे, तब आपको क्या करना होगा। तब आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाएंगे। आ रहा है समझ में ना? तब उसके लिए आप लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। क्या लिखेंगे? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आप लिखेंगे बॉर्डर। क्या लिखेंगे? कितना मोटा चाहिए वो मोटा लिखेंगे, 10 पिक्सल चाहिए। हो जाएगा ना? सॉलिड में होना चाहिए तो सॉलिड लिखेंगे। और आगे कलर लिखेंगे जिस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए हो। आ रहा समझे ना? चेंज हुआ है? तो वो कर सकते हैं, बट वो किसके माध्यम से होगा? सीएसएस यानी कि स्टाइल के माध्यम से होगा। याद रखिए, जहां भी स्टाइल एट्रीब्यूट लग गया वो सीएसएस का पार्ट हो जाए। वो किसका पार्ट हो जाएगा? सीएसएस। तो यदि आप उसका बॉर्डर देना भी चाहते हैं तो सीएसएस लगा लीजिए, स्टाइल लिखिए। स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे? स्टाइल में क्या होना चाहिए? बॉर्डर होना चाहिए। कितना मोटा? 10 पिक्सल। और उसका क्या होना चाहिए फिर? सॉलिड कलर में होना चाहिए, कहीं डॉट डॉट नहीं रहना चाहिए, कहीं डैश नहीं रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, सॉलिड रहना चाहिए। और कलर क्या होना चाहिए? हो जाएगा ना? और अगर जो आप ये वाला ले लेते हैं स्टाइल ना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चूज भी कर सकते हैं। देखो आ रहा है कलर ना? तो जो कलर आपको चाहिए, लाइट डार्क, अपने हिसाब से आप यहाँ पे करके नया कलर बना भी सकते। हो जाएगा ना? सेव करिए, कंट्रोल एस से। और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाए? आउटपुट पे। चेंज हुआ है? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अब आगे हम लोग को जानना है कि इस इमेज पे अगर जो क्लिक करें तो कहीं और लेकर के चला जाए। बहुत जगह आप लोग देखते हैं इमेज दिया होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो कहीं और लेकर के चला जाता है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग। किस टैग का? एंकर टैग। आप लोग एमएस वर्ड में हाइपरलिंक पढ़े हैं ना? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का क्या काम था? एक पेज से किसी दूसरे पेज को क्या करता था? जोड़ने का काम करता। हाइपरलिंक एक पेज से किसी दूसरे पेज को क्या कर रहा था? जोड़ने का काम कर रहा था। और अगर जो वही जोड़ना है हम लोगों को, तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग। इस टैग का इस्तेमाल करते हैं एंकर। इतना क्लियर है ना? हाँ, अब कैसे करेंगे एंकर टैग का इस्तेमाल? तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप आएंगे कोड पर। और जब कोड पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा एंकर टैग। और एंकर टैग के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस ए करिए और इंटर करिए। क्या किए? ए। और ए करने बस क्या कर दिए? तो अपने आप उसके अंदर देखें तो एच रेफरेंस करके आया है ना? HREF, हाइपरलिंक रेफरेंस। क्या होगा? हाइपरलिंक रेफरेंस। तो आप लोग हाइपरलिंक का मतलब अच्छे से समझ रहे हो, जो एक पेज से दूसरे पेज को क्या करता है। तो उसमें हम लोग कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहे थे ना, तो इसमें आपको कंट्रोल नहीं दबाना, बस क्लिक करना। तो फिलहाल इतना तो क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आ गए। और यहाँ आने के बाद से हम दे दिए क्या? IMG टैग। उसी एंकर टैग के अंदर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे? तो सबसे पहले हम एंकर टैग दे दिए, ये करके एंटर कर दिए है ना? और अगर जो नहीं हो रहा, आप पूरा एंकर टैग ओपन कर रहे हैं ऐसे। ए। तो बीच में एच रेफरेंस नहीं आया हुआ है ना? तो जब आप इसके अंदर आएंगे तो लिखेंगे एच रेफरेंस। हो जाएगा ना? यहाँ आने के बाद से अभी एच रेफरेंस का काम क्या, अभी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आगे आ जाइए। यहाँ पे आपको लगाना है इमेज, IMG टैग। इमेज लगाने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे ना? और सोर्स और अल्ट का मतलब पता है ना सर? तो सोर्स में हम इमेज का लोकेशन दे दिए, और इमेज दे दिए हम कौन सा, एच वाला इमेज। और अल्ट में उस इमेज का क्या करेंगे, नेम जैसे हम कर दे, सिर्फ नेम ही कर दे। क्या किए हैं? कंट्रोल एस से कर लिए सेव। और सेव करने के बाद से आ गया आउटपुट।
तो ये वाला इमेज काफी बड़ा है ना, तो पहले तो इसका हाइट और विड्थ लगा। हाइट कर दिए, कम से कम चाहिए, ज्यादा 200 पिक्सल, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और हाइट कर विड्थ कर दिए उसका कितना है, हाँ चलो विड्थ 300 कर दे। तो इमेज यहाँ पे आया हुआ है ना, सेम वही इमेज ले लिए हम लोग। हाँ नहीं तो इसके बीच में एक BR टैग लगा देते हैं, क्यों? BR टैग क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। सेव और, तो अब वो इमेज नीचे आ गया है ना। चलिए, अब देखिए इस पे कर्सर लेके जा रहा है, कर्सर दिख रहा है हमारा ना, कैसे बना हुआ है, एरो के जैसा बना हुआ है ना। लेकिन अगर जो इस इमेज पे लेके आए तो क्लिक करने के लिए जैसा बना हुआ है ना, तो अंतर क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा लिंक का काम करेगा, लेकिन ये हमारा लिंक का काम नहीं करेगा। देखिए इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, कहीं लेके जा रहा है, लेकिन इस पे क्लिक कर रहे हैं तो पुनः ऊपर वाले पेज पे लेके आ जा रहा है ना। क्यों ऊपर वाले ही पेज पे लेके आ रहा है? क्योंकि उस पेज को अभी रिफ्रेश कर दे रहा है, इसलिए क्योंकि हमने उस लिंक को इसमें किसी लिंक को जोड़ा नहीं। जोड़ना चाहते हैं कि हम क्लिक करें तो कहाँ लेकर के जाइए हम, आ समझे ना। तो सपोज करिए कि अभी हम देना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च कर लिए यहाँ पे, ये UID यानी कि आधार कार्ड वाला वेबसाइट सर्च कर लिया है ना। अब इसके एड्रेस का हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। एड्रेस को क्या कर लिए, कॉपी। और कॉपी करने के बाद से जो हमारा कोड था ना, एच रेफरेंस पूछ रहा था ना, उसी एच रेफरेंस के अंदर लाके पेस्ट कर दी। हमको लिंक बनाना है, इसी चीज का लिंक बनाना है। दिख रहा है ना। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव। और अब आ जाइए आउटपुट देखिए, इसको क्लोज कर दे। हमारा ये वाला इमेज है ना, जैसा हम इमेज पे क्लिक करेंगे देखिएगा कहाँ लेके जाएगा। आया है लेके। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी को जोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल दे देना, समझ लीजिए। जैसे हम कोई वेबसाइट अगर जो ओपन कर रहे हैं, GIT पडरौना ही ओपन कर लिए, तो GIT पडरौना ही सर्च कर रहे हैं, तो पहले आपको GIT पडरौना का लिंक दिखाई दे रहा है ना। जब आप इस पे क्लिक करें तो एक अलग आपको पेज लेकर के आ रहा है ना। तो वैसे भी यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, एंकर टैग के माध्यम से ही करेंगे। कैसे, चलिए पहले हम कोड पे आते हैं। तो एक इंडेक्स नाम से बनाए थे हम लोग ना, एक और फाइल बना लेते हैं होम के नाम से। किस नाम से, .ht। एक्सटेंशन तो वही देना होगा ना। बॉयलर प्लेट लाने के लिए पता है क्या करना होगा ना, क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क। और अब यहाँ पर दे दिए हम क्या, होम पेज। टाइटल में क्या दे दिए, होम पेज। और नीचे आ गए, नीचे हम ऐसे दे दिए एक पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर जैसे ही आया हुआ है ना, वैसे हम अपना अपने वेबसाइट का नाम टाइप करें। चलिए सबसे बेहतर इसको हटा दिए, और H1 हेडिंग रख, यहाँ रख लिया हम क्या, GIT पडरौना 7.3। अपने बैच का कोड देखिए, सेव। और इसको एक बार पोर्ट करके कर लेते हैं गो लाइव। तो अगर जो इस GIT पडरौना पर हम क्लिक करें, तो क्या वहां लेकर के जा रहा है इस वाले हमारे फाइल पे, जो हम लोग का पेज था अभी वाला, नहीं लेके आ रहा है ना। हम चाहते हैं वहां लेकर के आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो H1 लिखे हैं ना, इसको हम किसके अंदर रखेंगे, हटा देंगे। ए टैग ओपन करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब इसके अंदर हम दे देंगे H1 हेडिंग। कौन सा हेडिंग, हाँ याद रखिए किसके अंदर दे रहा है, जहां पे ये ओपनिंग टैग के बाद से क्लोजिंग और उसके बीच में दे रहा है। दिख रहा कहाँ दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं H1। और H1 के अंदर दे दिए GIT पडरौना, और बैच कोड दे दिए 7 हो जाएगा ना। लेकिन अभी देखिए अगर हम इस पे क्लिक करें तो कहीं ले करके नहीं जा रहा है।
कहीं लेके जा रहा है। लेकिन जैसे एच रेफरेंस के अंदर दे दिए कि जैसे इस लिंक पे क्लिक किया जाए तो ये इंडेक्स वाला फाइल ओपन कर दे। कौन सा फाइल? तो क्या नाम है इसका? तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है, इंडेक्स डॉट HTML। आ गया है, दिख रहा है जी। कंट्रोल एस से क्या कर लेना है, सेव। और सेव करने के बाद से अब आ जाएगा आउट। लिंक दिख रहा है ना, एक बार क्लिक करिए तो आ गया लेके। इतना समझ आ रहा है ना। और बस अब ये जोड़ने का तरीका बता रहा है, आगे जब हम लोग अलग अलग पेज जब बनाएंगे तो वहां पर हम लोग जोड़ेंगे। इतना क्लियर है ना। बट टैग याद रखिए और तरीका याद रखिए। जोड़ने का तरीका हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप दो फाइल बना लीजिए। तो एक होम नाम से और एक इंडेक्स नाम से बना है ना। हम चाहते हैं और जो होम वाले पेज पे जब हम लाइव जाएं तो वहां जाने के बाद से हम क्या कर सकें, इंडेक्स वाले फाइल को ओपन कर सकें। यही बताया ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप जब आएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे कौन सा टैग, एंकर टैग। और एच रेफरेंस के अंदर आप उस फाइल का नाम दे देंगे जिस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। हो जाएगा ना। और ओपन करने के बाद से ये नाम दे देना किस नाम से आपका वो लिंक आना चाहिए। हमने नाम दे दिया, किस नाम से आना चाहिए, GIT पढ़ना 7 पॉइंट। और एंकर टैग को हम क्या कर दिए, सेव किए। और सेव करने के बाद हम आ गए आउटपुट में। जैसे क्लिक करें देखिए लेकर क्या रहा है, पहला आपके क्या नाम है इसका, क्या नाम है, होम पेज है ना। तो क्या इसका टाइटल हम होम पेज दिए है ना। अब होम पेज से जैसा हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या आपको ये पहले वाले जो आपने इंडेक्स बनाया उस वाले पे लेके आ रहा है। हो जाएगा ना। हाँ अगर जो कहीं आप ये देना चाहते हैं, नहीं जो हमारा ये वाला इमेज का लिंक दिए हैं, इस इमेज पे क्लिक करें तो हमारा ये वेबसाइट ना ओपन हो, बल्कि ओपन हो जाए पुराना वाला ये वाला। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, तो किस वाले फाइल पे बनाए हम लोग, इंडेक्स वाले पे थे। तो यहाँ पे जो आधार का जो लिंक दिए थे, इसको हटा के किस नाम से बनाया फाइल, होम नाम से बनाया ना। तो होम डॉट HTML को सेलेक्ट कर लो। अब देखिए क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां लेकर के जाएगा। और जब आप नीचे आकर के इमेज पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपको बैक लेकर के हो जाएगा। तो दोनों पेज एक दूसरे से जुड़ जा रहा है ना। तो जोड़ने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंकर टैग। और एंकर टैग के अंदर किस चीज का, किस एट्रीब्यूट का, एच रेफरेंस। और एच रेफरेंस का एच का पूरा नाम क्या होगा, हाइपर लिंक। क्लियर है ना। और उसके आगे हमने दे दिया IMG, इमेज लगाना है। और अगर जो इमेज आप नहीं लगाना चाहते उसका नाम लिख दीजिए जिस नाम से आना चाहिए। हो जाएगा इतना ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक चीज और याद रखिए, अभी हमने आपको सिर्फ दो चीजें बताया। पहला, यदि आपको इमेज का बॉर्डर लगाना है, इमेज का क्या करना बॉर्डर। और दूसरा, यदि आप इमेज को लिंक बनाना चाहते हैं या किसी नाम को लिंक बनाना चाहते हैं तो कैसे बने, बस यही बताया ना। इसी में एक चीज और देख लीजिए, आप लोग कई जगह ऐसे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना। सपोज करिए जैसे क्या सर्च कर लिया तो अलग पेज पे लेके आएगा। सरकारी रिजल्ट लेते हैं और पहले लिंक पे चले, इसमें से किसी वैकेंसी वाले को चूज कर लिया, नहीं आ रहा है ना। लाना क्या है समझ देख लीजिए एक बार। और नीचे आने के बाद से रजिस्ट्रेशन या लॉगिन किसी पे क्लिक कर ले। हाँ आ जा रहा है, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम इस पेज पे है ना, दूसरा कोई पेज आपको नहीं दिख रहा है ना। SSC CHSL के बाद से आगे कोई पेज नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इसी टैब में नहीं ओपन हो रहा है, एक नया टैब लेकर के आ जा रहा है। दिख रहा है, इस टैब में वो टैब पहले सेफ है, वैसे एक नया टैब लेके आ गया है ना। फिर दोबारा अगर जो आप क्लिक कर रहे हैं, देखिए फिर एक और नया टैब लेके आ जा रहा है ना। लेकिन हम लोग अगर जो क्लिक कर रहे हैं तो उसी टैब में लेके आ रहा है, कोई अलग टैब लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है ना। तो ये नोट्स में नहीं है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। उसके लिए क्या करना होगा, जो हम एच रेफरेंस लिखे हैं ना,
उसी के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और उस टैग के अंदर लिखेंगे टारगेट। क्या लिखेंगे? टारगेट। और टारगेट के अंदर लिख लेंगे मेन। टारगेट के अंदर क्या लिख लेंगे? क्यों लगाएं टारगेट और मेन? समझ में आ रहा है ना? ताकि जब भी अगर हम क्लिक करें तो उसी टैब में ओपन होने की बजाय वो क्या हो, अगले टैब में लेके चला जाए। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टारगेट। और टारगेट के अंदर किसका इस्तेमाल करेंगे? मेन। नोट कर लो, फिर करके दिखाते हैं कैसे काम करेगा ये। हाँ, नोट कर लिए। किसके लिए है टारगेट का इस्तेमाल करेंगे? किसी भी लिंक को न्यू टैब में ओपन करना हो तो इस टैब में, न्यू टैब में ओपन करना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? टारगेट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी लिंक को न्यू टैब में ले जाना चाहते हैं तो टारगेट में मेन ऑप्शन का यूज करेंगे, मेन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। उसी जानते हैं, बता दे रहे कहां लिख लीजिए लोग। पेज नंबर 17 है ना, जो एग्जाम्पल दिया है। पेज नंबर 17 पे आईएमजी के नीचे देखिए एग्जाम्पल में एंकर एच रेफरेंस लगाया हुआ है, उसी के नीचे लिख लीजिए। किसी भी लिंक को नए टैब में ओपन करने के लिए, नए टैब में ओपन करने के लिए नए टैब में ओपन करने के लिए टारगेट और टारगेट के अंदर मेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना हो गया ना? अब देखिए यह काम क्या करेगा। यहाँ हम सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आया तो बैक आ जा, यही फाइल था हम लोग का ना। चलिए सारा टैब क्लोज कर, ताकि पता तो चले ना कि हम नया टैब में जा रहे हैं। कितना टैब खुला अभी हमारे? तो अभी यहाँ क्लिक करें तो नया टैब नहीं लेके जा रहा है ना, क्योंकि हम उसके अंदर नहीं लगाए। किसके अंदर लगाए हैं? इमेज वाले के अंदर लगाए हैं ना। जैसा हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं देखिए एक नया टैब में लेके आया है, दिख रहा है ना? तो जैसे ये इमेज का लिंक है तो क्लिक करते एक नया टैब में लेके आ जा रहा है, उस टैब में नहीं लेके आ रहा है ना। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल किए हैं किसका? एंकर टैग के अंदर टारगेट, और टारगेट के अंदर क्या दे दिए? मेन। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग जी। तो एंकर टैग का इस्तेमाल करना हो और एंकर टैग में अगर हम चाहते हैं नाम का लिंक बनाना तो, या इमेज का लिंक बनाना तो बन जाएगा ना। हाँ, बट काम क्या करना होगा? यदि आप ये चाहते हैं किसी इमेज का लिंक बने तो एंकर टैग के अंदर आप किस क्या लगा लेंगे? आईएमजी लगा लेंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी नाम का बनाना हो तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, या फिर पैराग्राफ कोई भी आप कंटेंट लिख सकते। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, नहीं होता आप लोग आज यहाँ तक करके आइए लोग, और अगली क्लास में आप लोग बताते हैं मार्क्यू टैग के बारे में। किस टैग के बारे में? मार्क्यू टैग। फिलहाल आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। हो जाएगा ना? हाँ, पूछो। नहीं आ रहा है क्या तुमको? पूछो, क्या पूछ रहे हो? इतना हो जाएगा ना? हाँ, अभी हमने आपको आज ज्यादा चीज नहीं बताया, बस 3 चीजें लगभग। हाँ, पहले इमेज का बॉर्डर लगाना। दूसरा, अगर जो आप लगाना चाहते हैं किसी इमेज पे लिंक तो कैसे लगाएंगे, किसी कंटेंट पे, किसी टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। और उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट आपको बताया टारगेट, और टारगेट के अंदर मेन। हो जाएगा ना? और टारगेट का यूज कब करेंगे? कि जैसे हम लिंक पे क्लिक करें तो उस टैब में ओपन होने की वजह एक नया टैब ले ले, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं? टारगेट। और टारगेट के अंदर
तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग फिर।